मधुपुर के छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है और गांव में उसकी माँ कमला अकेली रह जाती है। रोहन के पिता नहीं थे, इसलिए कमला ने रोहन की अकेली ही परवरिश की थी। शहर से पढ़ाई पूरी करने के 4 साल बाद आज रोहन अपने घर अपनी माँ कमला के पास आ रहा था, जिसकी तैयारियों में कमला लगी हुई थी। काम करते हुए कमला थक कर एक तरफ बैठ जाती है और खुद से बात करती हुई कहती है, हाय, आज मेरा लाल शहर से वापस आ रहा है कितने सालों बाद। मेरी आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। पता नहीं कैसा दिखता होगा अब मेरा बेटा रोहन। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कमला दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रोहन के साथ एक लड़की थी, जिससे रोहन ने शहर में ही माँ को बिना बताए शादी कर ली थी, और उसका नाम था सोनल। सोनल ने छोटी सी ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से गांव की सभी औरतें और मर्द उसे ही देख रहे थे। ये देख कमला रोहन से कहती है, हे राम, ये आधे कपड़ों की दुकान कौन है रोहन, और तू इसे अपने साथ क्यों लाया है यहाँ? देख तो कैसे कपड़े पहनी है ये, पूरा गांव इसे देख रहा है। अरे माँ, शहर में ऐसे कपड़े पहनते हैं, आजकल फैशन है ये। अच्छा जी, शहर में क्या सारी लड़कियाँ ऐसे आधे कपड़ों में घूमती है? अरे माँ, आप गांव में रहती हो, आप शहर के बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं रोहन, अब वैसे भी मैं यही रहने वाली हूँ, तो मॉम को सब समझा दूंगी और इन्हें भी ऐसे कपड़े पहनने की आदत डाल दूंगी। क्या मतलब यही रहूंगी? तू यहाँ हमेशा के लिए रहने आई है क्या? अरे माँ, बातों ही बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी वाइफ है ये, मतलब मेरी पत्नी और आपकी बहू। हे राम, ये बेशर्म लड़की मेरी बहू? कभी नहीं, मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू। मॉम, अब मैं आपकी बहू हूँ, आप माने या ना माने। चलो रोहन डार्लिंग, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके बेबी। इतना कहकर रोहन और सोनल अपने कमरे में चले जाते हैं और कमला बाहर खड़ी उन दोनों का मुंह देखती रह जाती है। इतने में ही गांव की एक औरत कमला के पास आकर कहती है, अरे कमला भौजी, तुम्हारी बहुरिया तो बड़ी सुंदर है, बस तनिक लागत है, बेचारी गरीब है। देखो ना, बेचारी के पास पूरा कपड़ा भी नहीं है, तभी तो छोटी सी फिराक पहन कर आई है। तनिक थोड़ा खर्चा बर्चा करके बहुरिया को साड़ी दिला देना। आहा, तुमको बड़ा तरस आ रहा है हमारी बहुरिया पर। इतनी अच्छी लग रही है तो ले क्यों नहीं जाती, अपने बेटे से शादी करा दियो। कैसे मजाक कर रही हो भौजी, आखिर वो तुम्हारी बहुरिया है। हमारी बहुरिया है ना, तो जाओ अपन काम करो, हमारे घर की पहरेदारी मत करो, जाओ निकलो। हाँ, जाते हैं। हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरी नाक ही काट दी पूरे गाँव में। इस लड़की को लाकर मैं भी देखती हूँ कैसे रुकती है इस घर में। इसे नानी याद न दिला दी ना तो हमारा नाम भी कमला नहीं। इतना कहकर कमला भी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में कमला सबके लिए खाना बना रही होती है और इतने में वहाँ पर सोनल आती है और कमला से कहती है, मॉम, खाने में क्या बना रही हो आज आप? ये मॉम क्या लगा रखा है तूने? मैं कोई मॉम नहीं हूँ, समझी? मम्मी जी बोल मुझे तू। ठीक है मम्मी जी, अब बताएं खाने में क्या बन रहा है? छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे? ये तो बहुत ऑयली होते हैं, मैं नहीं खाने वाली ये सब। वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल, तो मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल एंड वेज सूप एंड सैलेड बना दो। क्या बना दूँ? ग्रीन वेजिटेबल्स, वेज सूप और सैलेड। ओ महारानी, खाना है तो यही खा जो मैंने बनाया है। ये तेरा शहर नहीं है तो तुझे मैं अंग्रेजी खाना बना कर दूं। ये गांव है, जो मैं बनाऊंगी तुझे वही खाना होगा, वरना खुद बना ले, समझी? बट मॉम, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। कुछ भी बनाना नहीं आता? फिर तूने इतने साल शहर में बसे टांगे दिखाने वाले कपड़े पहनना सीखा है क्या? अरे हाँ, याद आया, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और वो क्या है? मैगी नूडल। हे भगवान, कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? अभी जो बना है वो खा चुपचाप तू। मैं ये नहीं खाऊंगी मम्मी जी, मुझे तो सूप ही पीना है बस। तो जाकर अपने पति से बोल, जो पूरा दिन तेरे पीछे बेबी बेबी करके घूमता है। मम्मी जी देखो, रोहन को बीच में मत लाओ। अरे कैसे ना लाऊं, सारा कांड तो उसी ने किया है, तुझे अपनी बीवी और मेरा सिर दर्द बनाकर। मम्मी जी, अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अरे कलमुही, तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। क्या कर लेंगे आप मेरा? हाथ तो लगा कर दिखाओ। हाथ ना तोड़ दिया ना तो मैं भी नहीं। अच्छा, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? रुक, अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। इतना कहकर कमला
चिमटा लेकर सोनल के पीछे भागती है उसे मारने के लिए और फिर सोनल आगे आगे कमला पीछे पीछे। दोनों सास बहू